हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ हर उस बुलेट लवर के लिए जिसने अपनी बाइक का साइलेंसर मॉडिफाई कर रखा है या अपनी बाइक के अंदर मॉडिफाइड या आफ्टर मार्केट का साइलेंसर लगवा रखा है। फ्रेंड्स, मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग आरटीओ ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसके अकॉर्डिंग अगर आपका व्हीकल 80 डेसिबल से ज्यादा नॉइज दे रहा है। अभी 80 डेसिबल क्या होती है दोस्तों? डेसिबल नॉइज को मेजर करने का एक पैरामीटर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम देखते हैं कि आवाज कितनी तेज आ रही है। तो जो हमारे मोटर व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, उसके लिए 80 डेसिबल्स परमिसिबल है। अगर आपका व्हीकल इससे ज्यादा नॉइज करता है तो उसके ऊपर चालान है, उसके ऊपर जुर्माना आपको भुगतना पड़ सकता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि यार हमें कैसे पता लगेगा कि हमने जो व्हीकल ले रखा है उसकी आवाज कितनी है, कितनी डेसिबल है? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी टेस्टिंग हमारी शोरूम में व्हीकल आने से पहले होकर आती है। और एक हमें जो बुकलेट मिलती है या जो उसके व्हीकल्स के रिगार्डिंग जो भी हमें पेपर्स मिलते हैं, उसमें सारे पैरामीटर्स लिखे होते हैं कि जो हमारा व्हीकल है वो कितने डेसिबल तक आवाज दे रहा है, कितना पोल्यूशन दे रहा है। उसके बाद बात आती है तो फिर ये वीडियो में क्यों बना रहा हूं और ऐसा क्या हुआ कि आरटीओ को ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अगर 80 डेसिबल से ज्यादा जिस व्हीकल की आवाज आ रही है उस पर चालान हो। फ्रेंड्स, जितने भी बुलेट लवर हैं, वो बुलेट एक कहते हैं ना कि एक बाइक नहीं है, इट्स अ मशीन। वो उस मशीन में भी कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं। एक तो बुलेट का क्रेज एक तरफ और उसमें एक मॉडिफाइड साइलेंसर का क्रेज एक तरफ, मतलब जो आवाज है ना भट 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 दुक दुक दुक, इस आवाज को सब बहुत लाइक करते हैं। तो उसके लिए लोग अलग अलग जो आफ्टर मार्केट में साइलेंसर आ रहे हैं उनको अपने ओरिजिनल साइलेंसर से रिप्लेस करा देते हैं, जो कि बहुत ही तेज आवाज देते हैं। अगर मान लो मैं बुलेट की बात करूं तो बुलेट में लोग छोटा पंजाब, बड़ा पंजाब पाइप लगवा लेते हैं, या जो 350 क्लासिक के जो शौकीन होते हैं वो अपनी बाइक्स में कोबरा, डॉल्फिन, इन सब साइलेंसर को रिप्लेस कर लेते हैं अपने ओरिजिनल साइलेंसर से। तो मैंने भी यही कर रखा था, बट जैसे ही मैंने सुना और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरे को इनपुट दिया कि उनके चालान कट गए हैं, तो मैंने सोचा कि यार चेंज करा ही लेते हैं, क्योंकि जो चालान की अमाउंट थी वो थी 10,000 रुपीज और मैं नहीं चाहता कि बिना बात 10,000 रुपए की चपत लगे। तो मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपको गुड़गांव में तो फिर भी इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है, बट अगर आपको दिल्ली जाना है किसी पर्पज से, आपको दिल्ली जाने डेली अप डाउन करना पड़ता है, तो मेरी आपके लिए यही एडवाइस रहेगी कि आप भी अपने साइलेंसर को चेंज करा लीजिए। तो आप अपने साइलेंसर को चेंज कहाँ कराएं? वर्कशॉप में जाके कराएं या घर पे कराएं? तो फ्रेंड्स, साइलेंसर को चेंज कराते वक्त मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, जो कि देखने के बाद आपको पता लगेगा कि हम अपने साइलेंसर को घर पे भी चेंज कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ मेरी वर्कशॉप पे चलते हैं और देखते हैं कि हम अपने घर पे ही साइलेंसर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं मेरे साथ मेरी वर्कशॉप पे जहां पे मैंने साइलेंसर को अपने रिप्लेस किया था। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं रॉयल एनफील्ड की वर्कशॉप पे जहां पे हम अपना साइलेंसर को चेंज करवाएंगे। ये शॉप द्वारका एक्सप्रेस वे और दौलताबाद फ्लाईओवर के बीच में है। जैसे ही हम दौलताबाद फ्लाईओवर को क्रॉस करते हैं, उससे नीचे उतरते हैं और जाते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ, वहीं पे एक शॉप पड़ती है और शॉप के ओनर है आरिफ। अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करें फ्रेंड्स, तो मुझे वर्कशॉप बहुत ही किफ़ायती लगी है और मैं काफ़ी सेटिस्फाई रहता हूँ यहाँ पे अपनी बाइक की सर्विस कराने के बाद। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये मेरे आफ्टर मार्केट साइलेंसर डॉल्फिन को मेरे ओरिजिनल साइलेंसर से रिप्लेस करेंगे। तो ये वो साइलेंसर है जिसे हमें रिप्लेस करना है। तो आइए देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या और है। इसमें कुछ क्लैंपिंग डिवाइसेस हैं, एक चाबी है जो कि हमें क्लैंपिंग करने के दौरान काम आने वाली है। तो आइए पहले इस आफ्टर मार्केट के साइलेंसर को अलग करते हैं। तो हम धीरे धीरे करके इसके सारे बोल्ट्स खोल देंगे। सबसे पहले हम इस फुट रेस्ट को निकालेंगे, जो कि हमें आवाज़ देगा, बीच में अड़ सकता है इस साइलेंसर को निकालते वक्त। तो ये फुट रेस्ट हमने निकाल दिया है। अब धीरे धीरे करके हम इसके सारे बोल्ट्स को, सारे नट्स को खोल देंगे। तो ये हमने 12 नंबर की चाबी ली है,
इसकी सहायता से हम इसके पेच वगैरह खोलेंगे। तो स्क्रू ड्राइवर से इस पेच खोलते हुए हमारे आरिफ साहब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मेरा आफ्टर मार्केट साइलेंसर है जो कि मेन एग्जॉस्ट सिस्टम से कनेक्टेड है, वो निकलने में थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है। तो हमें थोड़ा सा ठोका पीटी करनी पड़ेगी कि हम आफ्टर मार्केट साइलेंसर को मेन एग्जॉस्ट सिस्टम से अलग कर सकें। बट दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इतना काफ़ी होगा। आई थिंक इस पूरे ही एग्जॉस्ट सिस्टम को मुझे बाइक से अलग करना पड़ेगा ताकि मैं इस पूरी असेंबली को बाइक से डिसमेंटल करके एक साइड में ले जा सकूँ और उसके बाद मैं अलग से अपना जो आफ्टर मार्केट साइलेंसर है इसको मेन एग्जॉस्ट सिस्टम से निकाल सकूँ। इस एग्जॉस्ट सिस्टम को पूरा का पूरा बाहर निकालने के लिए मुझे पहले अपने जो मड गार्ड है उसको थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे आरिफ साहब हैं वो कैसे बोल्टों को ढीला करके अपने इस मड गार्ड को ढीला कर रहे हैं। उसके बाद जो मेरा जो मेन एग्जॉस्ट है जो कि इंजन के साथ कनेक्टेड हो रखा है, वहाँ से मैं उस कपलिंग को खोलकर अपने इस एग्जॉस्ट सिस्टम को इंजन से बाहर निकालूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे मैकेनिक साहब पूरी की पूरी एग्जॉस्ट असेंबली को बाइक से अलग कर रहे हैं ताकि वो आफ्टर मार्केट साइलेंसर को मेन एग्जॉस्ट सिस्टम से अलग कर सकें। एक्चुअली क्या है कि काफ़ी पुराना साइलेंसर हो चुका है, काफ़ी पुरानी असेंबली हो चुकी है, तो यहाँ से नहीं निकल पाएगी। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी असेंबली को बाहर ले आए हैं और अब हमारे आरिफ साहब जो हैं ठोक ठोक के हमारे आफ्टर मार्केट साइलेंसर को मेन एग्जॉस्ट सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि काफ़ी पुराना साइलेंसर हो जाता है जिसकी वजह से ना ये जो कपलिंग होती है काफ़ी टाइट हो जाती है। और एक बार मुझे साइलेंसर को ना वेल्ड भी कराना पड़ा था। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरी बाइक की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी, अप्रॉक्स 90 किलोमीटर पर आवर, और एक गड्ढा आ गया तो सडन जर्क लगा जिसकी वजह से ना मेरा साइलेंसर टूट के नीचे गिर गया था। इसकी जो कपलिंग थी, कपलिंग थोड़ी वीक हो रखी थी, पहले से ही लूज़ हो रखी थी, जिसकी वजह से वहाँ से ब्रेक हो गया ये। तो उस टाइम मुझे इस साइलेंसर को यहाँ से वेल्ड कराना पड़ा था, जो कि एक कारण और भी है जिसकी वजह से इसको हमें ऐसे निकालना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आफ्टर मार्केट साइलेंसर है मेन असेंबली से मेन एग्जॉस्ट सिस्टम से बाहर निकल चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फीमेल पार्ट है हमारा साइलेंसर का एग्जॉस्ट सिस्टम का पूरी तरह रस्टी हो चुका है। और ये है हमारा ओरिजिनल साइलेंसर जिसे हम रिप्लेस करेंगे। तो चलिए अब फिर से अपने साइलेंसर को एग्जॉस्ट सिस्टम को रीअसेंबल करते हैं अपनी बाइक में। तो फ्रेंड्स पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे सारे एक्सेल्स नट बोल्ट जिसमें जाने हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है कपलिंग में और साइलेंसर को ऐड करने में, ये रिंग होती है। इस रिंग को हम बोलते हैं पैकिंग, जो कि आपने देखा होगा कि जो फीमेल पोर्शन है जिसमें कि हमारा ये एग्जॉस्ट सिस्टम जाएगा वहाँ पे डलती है ये। अगर ये पैकिंग ख़राब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, या फिर हम इस पैकिंग को डालना भूल जाएं, तो क्या होगा कि हमारी असेंबली के बाद ये सिस्टम जहाँ पे जो कपलिंग हो रखी है वहाँ से आवाज़ आने लग जाएगी। तो इस पैकिंग का मेन पर्पज़ यही होता है कि हमारी कोई भी एबनॉर्मल आवाज़ हो वो ना आए। तो अब देखिए ये जो हमारे स्टड लगे हुए हैं दो, जिसके अंदर हमारी कपलिंग जाएगी और फिर बोल्टिंग होके हमारा जो ये असेंबली है पूरी टाइट होगी, वो टेढ़े हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चाबी की सहायता से इसको सीधा कर लेते हैं जिससे कि ये प्रॉपर बैठ सके।
अब क्वेश्चन आता है कि टेढ़े कैसे हुए होंगे। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि थोड़ा ठोका पीटी करी जाम साइलेंसर को बाहर निकालने के लिए, तो हो सकता है कि उस दौरान ये थोड़े से टिल्ट हो गए हों। तो हाँ, अब देखिए हमारी कपलिंग आराम से जा चुकी है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम अपना जो एग्जॉस्ट सिस्टम है डाल सकते हैं। तो ये हमने पैकिंग डाली है, जिसका बेनिफिट्स मैंने अभी आपको बताया था कि अगर पैकिंग नहीं होगी तो क्या नॉइस आने लग जाएगी। अब हम अपने इस एग्जॉस्ट सिस्टम को दोबारा से असेंबल करते हैं। ये स्टड्स के अंदर हमने अपनी कपलिंग डाल दी है। अब इस पर बोल्ट्स लगा देंगे, हम नट लगा देंगे जिससे कि हम इसको टाइट कर सकें। तो फ्रेंड्स अब हम अपने साइलेंसर को अपने मेन एग्जॉस्ट में लगाएंगे। इसमें ये जो आगे का हिस्सा होता है जो कि हमारे मेन साइलेंसर में जाएगा, उसमें भी एक पैकिंग होती है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैकिंग का जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है नॉइस रिडक्शन। मतलब कि अगर अब ये जो यहाँ पे अगर पैकिंग नहीं होगी तो यहाँ से आवाज़ आने लग जाएगी, इसलिए हमें यहाँ पे पैकिंग लगानी है। तो हमें सिंपली इस एग्जॉस्ट सिस्टम को, साइलेंसर को इसमें लगा देना है। अब हम अपने फुट रेस्ट को लगाएंगे। सिंपली इसको, उसके बोल्ट को हमने डाला और पीछे से नट को टाइट कर देंगे। ये इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ केवल इस बोल्ट को, मतलब जो नट लगाया है हमने पीछे, उसको सिंपली पकड़ेंगे और अपने फुट रेस्ट को घुमा के इसको टाइट कर देंगे। ये हमारा फुट रेस्ट टाइट हो गया है। अब हम अपने इस जो हमने एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया है, इसके इस जहाँ पे कनेक्टिविटी है, यहाँ से बोल्ट को थोड़ा ढीला करके अपने ओरिजिनल साइलेंसर को अच्छे से फिट कर देंगे। या मैकेनिकल लैंग्वेज में बोलें तो जो ये मेल पार्ट है उसको फीमेल पार्ट में अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। अब ये हम इसकी जो जो जितने भी क्लैंपिंग डिवाइस थे उन सबको टाइट कर देंगे लगा के, ताकि जो साइलेंसर है वो गाड़ी की जब मोशन में आएगी तो हिले ना, और जो साइलेंसर है हमारा बाइक की बॉडी के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सके, अच्छे से उसके साथ जुड़ सके। अब जो जैसे जैसे हमने सारे बोल्ट नट खोले थे, पेचेस खोले थे, उन सबको हम फिर से टाइट करेंगे। ये जो एक क्लैंपिंग डिवाइस जो है, पहले भी हमने ओरिजिनल साइलेंसर का ही अपने कोबरा साइलेंसर जो आफ्टर मार्केट साइलेंसर था उसमें यूज़ किया था, उसी को हम अब फिर से इसमें यूज़ करेंगे। तो जो हमारे मैकेनिक साहब हैं वो हमारे आफ्टर मार्केट का जो साइलेंसर है उसमें से इसको निकाल लिया है। ये जो है एक क्लैंपिंग हमारे पीछे के टायर के पास होती है साइलेंसर की, और एक होती है हमारे इंजन के पास। तो ये जो पीछे के जो रियर व्हील है उसके पास की जो क्लैंपिंग है वो है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा क्रिटिकल होता है इसमें बोल्ट को टाइट करना और इस क्लैंपिंग डिवाइस को कनेक्ट करना, बट इतना मुश्किल भी नहीं है, हम जब करेंगे तो हो जाएगा। लगता है हमें बाइक को मिडल स्टैंड पे लगाना पड़ेगा। हाँ, अब शायद आसानी से बोल्ट लग जाए। जी हाँ, अब क्या है कि थोड़ा स्पेस मिल गया है हाथ को मूव करने के लिए, और आप देख सकते हैं कि ईज़िली दोनों नट मेरे टाइट हो चुके हैं। अब ये आगे की तरफ एक बोल्ट लगा दूंगा मैं। अभी भी साइलेंसर को एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मुझे ये अपना फुट रेस्ट दोबारा से खोलना पड़ेगा। अभी इसको निकाल के मैं फिर से एडजस्ट करूँगा। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, बट हाँ थोड़ी सी तो डिफ़िकल्टीज़ आती ही हैं चीज़ों को असेंबल और डिसेंबल करने में। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा, लेंथ में भी काफ़ी लंबा है, तो उसको थोड़ा हैंडल करने का भी इशू रहता है। तो पहले मैं इसके सारे क्लैंपिंग डिवाइस को लगा देता हूँ ताकि इसकी होल्डिंग अच्छे से हो सके साइलेंसर की। ये शायद बोल्ट मुझे दूसरा लेना पड़ेगा। दोस्तों मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप बोल्टिंग पे मार्किंग कर लें कि कौन सा बोल्ट आप कहाँ से निकाल रहे हैं,
इसके लिए आप ABC मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने जहाँ से बोल्ट निकाला है उस बोल्ट पे A लिख दें और जहाँ से निकाला है उस जगह पे भी A लिख दें, ताकि आपको पता रहे कि ये बोल्ट A प्लेस का है, ताकि जब आप दोबारा से इसको असेंबल करें तो आपको ये सब दिक्कतें फेस ना करनी पड़े जो हमें करनी पड़ रही हैं। हालांकि इनका रोज़ का काम है तो हम इनके काम के करने के तरीके को चैलेंज नहीं कर सकते, बट हाँ, इम्प्रूवमेंट का स्कोप हर जगह होता है। तो अभी फिर से इन्होंने जो फुटरेस्ट है इसको एडजस्ट कर दिया है, फिर से टाइट कर दिया है। अब जो बोल्ट्स हमने लगाए थे उनको हम चाबी की हेल्प से टाइट कर देंगे। देखिए, जैसा आप देख सकते हैं, अभी तो ये फुटरेस्ट का जो मेरा बोल्ट है उसको टाइट कर रहे हैं। एक 12 नंबर की चाबी ही काफ़ी इनफ रहती है मोस्टली बोल्ट्स को खोलने में। और ये टूल किट का पूरा सेट बाइक के साथ भी मिलता है, तो आप इस काम को अपने घर पे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपना साइलेंसर चेंज कराने के लिए किसी वर्कशॉप पे ही जाना पड़ेगा। बट अगर आप गुड़गांव के आसपास के एरिया में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं सेक्टर 5 के आसपास, तो आप इस शॉप को रिकमेंड कर सकते हैं। आप अपनी रूटीन सर्विस के लिए भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। अपनी और बाइक्स, दूसरी मेक की बाइक्स जैसे हीरो होंडा की हो गई, आपकी स्कूटी हो गई, उन सब की सर्विस यहाँ पे करा सकते हैं। तो अब मैं धीरे धीरे करके जितने भी मेरे थे बोल्ट्स वगैरह उन सबको मैं टाइट कर दूंगा। जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि बोल्ट्स यहाँ पे टाइट हो रहे हैं। ये जो मेरा इंजन से साइलेंसर की कनेक्टिविटी है उन बोल्ट्स को टाइट कर रहे हैं, और एक हमारे साइलेंसर पीछे की साइड से जो बोल्ट थे उनको टाइट कर रहे हैं, ताकि टाइम थोड़ा सा कम लगे। तो अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट मेरे सारे बोल्ट्स टाइट हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब हो गया हमारा ओरिजिनल साइलेंसर रेडी।